यूक्रेन के डोनेट्स्क के माकियुका में एक बार फिर धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। धमाके के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। 5 ऑयल डिपो ऐसे हैं जो जलकर तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस के ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस धमाके में कितने लोगों की जान गई, इसका पता नहीं चला है। यूक्रेन के डोनेट्स्क के माकियुका की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां धमाके की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद ये पता चलता है कि ऑयल डिपो था वहां जिसमें भीषण आग लगी है। 5 ऑयल टैंक थे इस डिपो में जो जलकर तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले में रूस के ऑयल डिपो ये पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जो ऑयल डिपो आप देख रहे हैं, दरअसल ये रूस का ऑयल डिपो है जिसे यूक्रेन ने निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो लापता बताए गए। दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुरगई सुरोविकिन को 24 जून के बाद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया था। बाद में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के जनरल सुरगई सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात पुतिन को नहीं बताई। इतना ही नहीं, सुरगई सुरोविकिन पर आरोप लगे कि उन्होंने रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मदद की थी। इसीलिए रूस की सेना के इस जनरल से पूछताछ की गई। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से ही जनरल सुरगई सुरोविकिन गायब है। ऐसे में आशंकाएं जताई गई कि पुतिन ने बगावत करने वाले अपने इस जनरल को ठिकाने लगा दिया। डोनेट्स्क के माकियुका में एक और धमाका हुआ। रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद रूस का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो चुका है। पहले ऑयल डिपो को निशाना बनाया और उसके बाद रूस के हथियार डिपो को भी डोनेट्स्क के माकियुका में निशाना बनाया गया। यूक्रेन एक के बाद एक ये बड़ी चोट रूस को दे रहा है। पहले ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया ताकि टैंकर्स को ऑयल ना मिल पाए, ताकि जो गाड़ियां हैं वो उनको ऑयल ना मिल पाए, इसीलिए ऑयल डिपो को निशाना बनाया जिसमें कई टैंक तबाह हो गए। और दूसरा धमाका रूस के हथियार डिपो में होता है। हथियार डिपो में पूरी तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन की ओर से 5 आत्मघाती ड्रोन छोड़े गए, जिनमें एक ड्रोन मॉस्को से करीब 60 किलोमीटर दूर कुबिनका इलाके में मौजूद एक एयरपोर्ट के करीब नजर आया। लेकिन दावा किया गया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को टारगेट पर गिरने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। लेकिन ड्रोन की खबर से एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। वहां आने वाली कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए 5 ड्रोन वक्त रहते नाकाम कर दिए गए, जिसकी वजह से इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन अब युद्ध के अहम मोर्चों पर चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी में जुट गए, ताकि वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद जो जगह खाली हुई वो भरी जा सके। क्योंकि दावा किया गया कि बखमुत से वैगनर ग्रुप की विदाई के बाद से ही वहां रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। जेलेंस्की की फौज ने पलटवार करते हुए रूस की सेना को बखमुत के कई इलाकों से खदेड़ने का दावा किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने वहां चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने बताया कि उनके 7000 से ज्यादा लड़ाके पहले ही यूक्रेन में तैनात हैं और जल्द ही बखमुत में चेचन सैनिकों की एक और यूनिट भेज दी जाएगी।